Hello everyone, so welcome to my YouTube channel. My name is Kumar Tiwari and I hope you are all doing very well. Okay, so class आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का फोर्थ चैप्टर जिसका नाम है क्लाइमेट। अब मैं बताता हूँ ये चैप्टर जो है ना यार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये ना कंपटीशन लेवल पे भी आता है, आपके क्लास लेवल्स पे भी आता है, एकेडमिक स्कूलिंग्स में भी आता है, ठीक है। और आपके फिनोमिना खुद अंडरस्टैंड करने के लिए भाई ये सर्दी गर्मी क्या होती हैं, है ना। ये हम ऊंचे पे जाते ठंड क्यों लगती है, हम कन्याकुमारी में जाते हैं तो हमें कोस्टल एरिया में जाते हैं तो हमें ह्यूमिडिटी क्यों होती है। तो बेसिकली ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए। और इवन आपको अगर जैसे हम बोलते हैं ना कि बच्चों के पैर जो होते हैं वो पालने में दिख जाते हैं, तो ये जो चैप्टर है ये आपका पालना है। मतलब कि आपका जो क्लाइमेट चैप्टर अगर आपने क्लियर कर लिया ना तो आप बहुत सारे फिनोमिना इससे रिलेटेड आप आराम से समझ सकते हैं। तो दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेप। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, वेरी वेल। तो समझ आ गया क्लाइमेट। ओके, अब क्लाइमेट समझना है, क्लाइमेट एंड वेदर में होता क्या डिफरेंस है। बेसिकली अगर आपको कुछ कुछ कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, जैसे क्लाइमेट वेदर क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, प्रिसिपिटेशंस क्या होते हैं, ये वर्ड थोड़े क्लियर रखो ताकि आगे ना जब हम ये वर्ड यूज़ करेंगे तो आपको क्लियर होना चाहिए कि हाँ क्लाइमेट बोला तो मतलब ये होता है ऐसा। ओके, तो क्लाइमेट होता क्या है। तो बेसिकली इसे लिखा हुआ है कि इट रेफर टू एवरेज वेदर कंडीशंस ऑफ अ रीजन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, टिपिकली 30 ईयर्स और मोर, सेंचुरीज भी होते हैं, ठीक है। मतलब क्या है यार, बोल रहे हैं कि यार एक जगह का एक ऐसा टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वहाँ का क्या ह्यूमिडिटी है, क्या प्रेसिपिटेशन है, कैसे बारिश हो रही है, वो एक एवरेज होता है, ठीक है। वो एवरेज होता है, मतलब कि 30 साल के अंदर क्या हुआ वहाँ पर लगातार क्या कंटिन्यू हुआ, तो उस जगह को कहते हैं क्लाइमेट। और वेदर क्या होता है, वेदर होता है इट्स रेफर टू अ टर्म शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन इन अ स्पेसिफिक प्लेस एट अ स्पेसिफिक टाइम। मतलब कि बहुत फ्रिक्वेंटली वोलेटाइल होता है, मर्क्यूल होता है ये टेम्परेचर वेदर। तो तुरंत तुरंत ऐसे करके चेंज होता रहता है। जैसे अभी धूप निकली आधे घंटे में और 5 मिनट के अंदर बादल आ जाएंगे, थोड़ा रेनफॉल हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, मतलब कि बारिश हो जाएगी, है ना, ऐसे करके। तो ये वेदर बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है। क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट एक बड़ी पिक्चर है, वेदर छोटी पिक्चर है। क्लाइमेट में क्या होता है कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब काफ़ी दिनों तक क्या है। जैसे एग्जाम्पल दो अगर मैं क्लाइमेट का, तो आप लिख सकते हैं कि पोलर रीजन्स, है ना, सहारा रीजन्स, डेजर्ट रीजन्स। मतलब कि वहाँ गर्मी ही रहती है भाई, वहाँ पूरे 12 महीना गर्मी रहेगी वहाँ। पोलर्स में क्या है, ठंडी रहेगी, बिल्कुल ठंडी, चिल्ड, है ना, बिल्कुल चिल्ड, मतलब माइनस में निकल, माइनस तो रहता है ये पोलर में, क्या है ये, है ना। ओके, सो वेदर क्लियर है, क्लाइमेट क्लियर है, सो फार सो गुड। ओके, तो अब पढ़ते हैं मानसून। यार इंडिया को ना मानसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट कहते हैं, ठीक है, कि इंडिया में भाई मानसून रहता है। और मानसून होती क्या चीज़ है, तो देखो पहले यार ये मौसमी वर्ड से, अरेबी का वर्ड आया था मौसमी, तो उसमें से ये वर्ड निकाला गया मानसून। मॉनसून का होता है कि मॉनसून आर सीजनल विंड्स दैट रिवर्ट्स द डायरेक्शन ऑफ अ फ्लो विद द चेंज ऑफ द सीजन्स। यार बेसिकली क्या होता है ना, 6 महीने का, जैसे हम अभी मैं आगे बताऊंगा कि कैसे ये विंड्स काम करती है। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, है ना, नॉर्थ और साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स, ये विंड्स होती हैं, बेल्ट्स होती हैं, कैसे काम करती है मैं समझाऊंगा, ठीक है। तब आप समझोगे कि यार 6 महीने की गर्मी, फिर जब विंड हवाएं चेंज होती हैं तभी तो सर्दी गर्मी चेंज होती है। आप समझ रहे हो, जैसे कि हवा अगर 6 महीने हवा इस तरफ चलेगी, ठीक है, कंटिन्यू चल रही है, तो सर्दी आ गई। हवा नीचे की तरफ आने लगी तो गर्मी आ गई। तो ये जो रिवर्सिबल विंड्स होती है ना, ये चेंज हो रही, उनको मानसून कहते हैं। तो यही वो यहाँ पर वही लिखा है कि मानसून आ रहा सीजनल विंड्स, ठीक है। जैसे सर्दी की विंड्स अलग होंगी और गर्मियों की विंड्स में चेंज होगा, रिवर्स होंगी। जो ऐसे जा रही थी वो वापस हो जाएगी। तो सिंपल रिवर्स, देयर सिंपल फॉर्मूला है ना, कि अगर आप सीधा जा रहे हो तो रिवर्स माने पीछे आना। तो जो विंड्स अरेबियन सी से उठ के, आपको सिखाता हूँ यहाँ पर, अरेबियन सी होगा, ये रहा। देखिए जैसे जो विंड्स ये इस जगह से अरेबियन सी से होकर सीधी यहाँ पर हिमालय से टकराती थी, अब वही विंड्स रिवर्स हो गई हैं, है ना। तो बेसिकली इसका मतलब यही है मानसून का, कि इट्स द मानसून सीजनल विंड्स होती है, रिवर्स देयर डायरेक्शन फ्लो ऑफ द ऑफ फ्लो विद द चेंज ऑफ द सीजन्स, ठीक है। मानसून क्लियर है। मानसून एक अरेबिक वर्ड से मॉनसूमी से होता है। बेसिकली इसका मतलब होता है रिवर्सेबल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द विद द चेंज ऑफ द सीजन्स, मतलब विंड का रिवर्स होना सीजन के कंपैरिजन में, ठीक है। जब सीजन्स आएंगे तो विंड रिवर्स हो जाएंगी। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट, ठीक है। क्यों भाई इंडिया का क्लाइमेट इतना फ्लक्चुएट करता है कि लोग फॉरेन से आते हैं कि घूमने के लिए, कि एक तो कोस्टल एरियाज में बिल्कुल मॉडरेट टेम्परेचर, उनको पता ही नहीं सर्दी क्या है गर्मी क्या है, और वहीं हिमालयस वालों को पता ही नहीं है कि भाई गर्मी किस चीज़ का नाम है, कौन सी चिड़िया का नाम गर्मी है। तो ऐसा होता है। तो क्यों होता है ऐसा, ठीक है। तो पहला देखो इसमें ये कुछ ये 5 रीज़न दिए हैं, बल्कि होते काफ़ी सारे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है 5।
तो अगर आप इनको समझ लोगे तो आप उनसे को रिलेट आराम से कर सकते हो। इसमें कोई बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है, आराम से आप इसको इजीली कर सकते हो। तो पहला है लैटिट्यूड। ओके, तो लैटिट्यूड क्या होता है भाई? देखो मैं इतना समझ रहा हूँ कि आपने पहला चैप्टर पढ़ा होगा जिसके अंदर आपने इक्वेटर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर्स, ये सब आपने पढ़े होंगे, है कि नहीं? पढ़े है ना? तो ये इक्वेटर है, ठीक है, ये इक्वेटर है। जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे, मतलब जैसे जैसे इक्वेटर से 0 डिग्री से आप 90 डिग्री जाएंगे, आपको ठंडी महसूस होने लगेगी, ठीक है। हाँ, कुछ एक्सेप्शन छोड़ देना, यहाँ पर रेगिस्तान भी है आपका होगा, क्योंकि भाई यहाँ पर तो लेक भी है और ठंडी गर्मी का मॉडरेशन रहता है, आगे बताऊंगा कैसे करता है वो काम। बल्कि आप इतना समझो कि 0 डिग्री से जैसे आप पोलर रीजन पे जाओगे, 0 डिग्री से जैसे आप पोलर रीजन्स 90s पे जाओगे, 90 डिग्री जैसे पोलर रीजन्स पे जाओगे तो आपको सर्दी लगने लगेगी, ठीक है। और 90 से 0 पे आओगे तो गर्मी लगेगी। सिंपल फिनोमिना, कोई हैक्टिक रूल नहीं है। आप खड़े हो, मान लो आप हो अमृतसर में, ओके, आप अमृतसर में हो और अमृतसर और शिमला का जो लैटिट्यूड है, ठीक है, वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। लैटिट्यूड क्या है? लेटी हुई लाइन है, ठीक है, लैटिट्यूड बिल्कुल सेम है। बट क्या है, शिमला जो है वो ठंडा है और अमृतसर जो प्लेन्स में है वो बहुत गर्म है। तो ये वेरिएशन कैसे हो रहा है? लैटिट्यूड तो सेम है, ये होता है एल्टीट्यूड की वजह से। मैं आपको बताऊंगा आगे। बल्कि लैटिट्यूड का मतलब समझ गए आप? 0 डिग्री से 90 डिग्री जाओगे तो ठंडी लगेगी, सिंपल फिनोमिना, इसमें कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एल्टीट्यूड समझते हैं। एल्टीट्यूड में क्या है? एल्टीट्यूड होता है कि भाई तुमने, जैसे मैंने बताया शिमला और अमृतसर का एक्सपीरियंस है ना, एग्जांपल दिया मैंने आपको शिमला और अमृतसर का। तो होता क्या है कि भाई शिमला में ना, जो क्या होता है, शिमला में बर्फ़ गिर रही होती है उस टाइम, लगभग मान के चलो अप्रैल के आसपास, अप्रैल फरवरी के आसपास बर्फ़ अच्छी खासी गिर रही होती है। वहीं पर अमृतसर में मॉडरेट टेम्परेचर होता है, ज़्यादा गर्मी नहीं होती। ऐसे क्यों? क्योंकि भाई ऊंचाई का अंतर होता है यार। एल्टीट्यूड मतलब सिंपल फिलोमिना, सिंपल इसका अगर आप हिंदी मीनिंग भी देखोगे, एल्टीट्यूड मतलब होता है ऊंचाई। क्या होता है? ऊंचाई, ठीक है। मतलब कितनी ऊंचाई पे, जितना ऊंचा जाओगे हाइट बढ़ती रहेगी। इसका एक फॉर्मूला, इसको लीप रेट भी कहते हैं। जैसे 1 किलोमीटर अगर आप ऊंचा जाते हो तो 6 डिग्री आपका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। अगर आपने पढ़ा होगा स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर, है ना, ट्रोपोस्फेयर, है ना, पहला ट्रोपोस, स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, आप ऊपर जाओगे जितनी हाइट बढ़ेगी उतना टेम्परेचर डिक्रीज होगा, जितनी हाइट बढ़ेगी उतना टेम्परेचर डिक्रीज होगा। वेरी गुड, ओके। तो एल्टीट्यूड समझ आ गया, लैटिट्यूड समझ आ गया। अभी हम रिकैप करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। ओके, सो डिस्टेंस फ्रॉम सी। ओके, तो डिस्टेंस फ्रॉम सी से क्या मतलब है इसका? जैसे हमारा जो ये ना, आपने समझा होगा ना, ये यहाँ इस पॉइंट से लेके और वेस्ट बंगाल के इस पॉइंट्स तक ये पूरा पेनिनसुलर रीजन होता है। पेनिनसुलर मतलब कि भाई ये ना समुद्र से ढका हुआ है तीनों साइड से, ठीक है। एक अरेबियन से यहाँ से बे ऑफ बंगाल और नीचे से इंडियन ओशन, ठीक है, ये पेनिनसुलर रीजन है। इसमें क्या लिखा? डिस्टेंस फ्रॉम सी। ओके, तो जितना जितना हम डिस्टेंस लैंड की तरफ जाएंगे, इसको कहते हैं कॉन्टिनेंटली इफेक्ट। मतलब कि जितना जितना हम सी से लैंड की तरफ जाएंगे, जितना जितना दूर जाएंगे उतना उतना टेम्परेचर में वेरिएशन मिलता जाएगा और वो एक्सट्रीम होता रहेगा। टेम्परेचर एक्सट्रीम मतलब कि ठंड, अगर हम लोग सर्दियों में हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर जो कोस्टल रीजन्स में होगा वो बिल्कुल मॉडरेट होगा, नियर अबाउट 23-21 डिग्री सेल्सियस इतना होगा, ठीक है। अगर हम जितना जितना ऊपर जाएंगे, जितना यूपी की तरफ मैं बढ़ता जाऊंगा तो ठंडी और महसूस होगी, दिल्ली में ठंडी और महसूस होगी। तो ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम सी क्या है कि जितना जितना आप लैंड की तरफ जाओगे, कॉन्टिनेंटली की तरफ जाओगे, उतना उतना टेम्परेचर आपका बढ़ता रहेगा, ठीक है। एक्सट्रीम होगा, कुछ मॉडरेशन नहीं होगा, माइल्ड नहीं होगा, बिल्कुल एक्सट्रीम होगा। मतलब ठंड पड़ रही है तो बिल्कुल ठंड पड़ेगी, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा। और गर्मी पड़ेगी तो अच्छे से गर्मी पड़ेगी, झंझोर, है ना। ओके, सो रिलीव फिजियोग्राफी। ओके, सो इसको समझने के लिए ना आपको ये समझना पड़ेगा विंड वर्ड और ली वर्ड, ठीक है। बेसिकली फिजियोग्राफी होता है कि भाई कैसे फिजिकल, फिजिकल आपने इंडिया का मैप देखा है, मतलब कहीं उबड़ खाबड़, कहीं प्लेन, कहीं पर कोस्टल्स, बीच, है ना। तो ये फिजियोग्राफीज होती हैं, तो ये कैसे हेल्पफुल रहती हैं और कैसे काम करती हैं। ओके, तो अभी हम जो मैप देख रहे थे, ये इंडिया का मैप देख रहे थे, तो यहाँ पर हिमालयाज हैं, है ना, है कि नहीं? ये पूरी हिमालयाज हैं, ये हिमालय बेल्ट है पूरी। तो हिमालय अगर ये नहीं होते, अगर हिमालय बाई चांस, अगर मान के चलो कि ये हिमालय नहीं होते तो क्या होता? तो भाई ये जो उत्तर प्रदेश में तुम लोग बैठे हो ना, मस्त अपना सनसेट और ये सब लेते हो, धूप में मस्त से बोल रहे हो गर्मी गर्मी, भाई यहाँ पर चिल्ड हवा आती है साइबेरियन की, रशिया से सीधी हवा आती है। और बिल्कुल यहाँ पर हिमालय की वजह से, इतने इतने हाइट पे माउंटेन होने की वजह से ये हवा नहीं आ पाती। ताकि, और यही रीज़न है कि जो अरेबियन सी से हवा उठती हैं,
ये यहीं पर टकरा के यहीं पर बारिश करती हैं। तो हिमालय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फिजियोग्राफी है, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हिमालयस का। अच्छा, तो ये क्लियर है। अब ये क्या है यार, लीवर्ड और विंडवर्ड क्या होता है, तो मैं आपको इसी मैप पे समझाता हूँ कि यहाँ पर इसमें एक भी फिजियोग्राफी है। ओके, सो क्या होता है ना, यहाँ पर देखो इंडिया के मैप में अगर आपने समझ रहे होंगे तो ये वेस्टर्न घाट्स होती हैं पूरी, है कि नहीं। ये पूरी वेस्टर्न घाट्स होती हैं और ये होता है ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स क्या है, ईस्टर्न घाट्स में क्रैक्स हैं, मतलब कि प्लेन्स है कहीं कहीं, कहीं पर कोस्ट, जब रिवर्स का काफ़ी सारी रिवर्स, लगभग 80% ऑफ द रिवर्स बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, है ना, बे ऑफ बंगाल में अपना ड्रेन करती है पूरा वाटर। तो क्या होता है ना, बहुत सारे रिवर्स ने उनको काट दिया है, माउंटेन्स को बहुत सारा उनको काट दिया है बेसिकली, राइट। तो क्या होता है ना कि यहाँ पर बहुत सारे ये जो ईस्टर्न घाट है इसमें ब्रेक्स हैं, बल्कि वेस्टर्न घाट्स बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, हाइट पे हैं, है ना। तब होता क्या है, इस हाइट्स का मतलब क्या है, तो होता क्या है कि जब हवाएं जब उठती हैं, जब यहाँ से ये पूरा वाटर रीजन से जब हवाएं आती हैं इस तरफ को, तो क्या होता है ना कि पहाड़ ना ऊंचे हैं, तो यहाँ से बिल्कुल पानी उठा के लाएंगे समुद्र का और ऐसे करके जाएंगे हवा में, और यहाँ पर वाटर कंडेंस हो जाता है, कंडेंस वाटर वेपर बन जाता है और जिससे बारिश आती है। जिस तरफ बारिश होती है, जिस साइड पहाड़ के जिस साइड बारिश होगी, उसको विंड वर्ड साइड कहेंगे। क्या कहेंगे, विंड वर्ड साइड कहेंगे। और जिस तरफ बारिश नहीं होती है, क्योंकि भाई बारिश गिर गया, पानी गिर गया उसका ना, अब तो बिल्कुल वो हो गई है, गर्म हवा होगी, वार्म एयर, ड्राई हो गई, सूख गई है क्योंकि पानी गिर गया। तो क्या होता है अब फिर वो क्या है ना, देखो होता क्या है, वार्म एयर में ना ह्यूमिडिटी, मतलब अब जो जो चीज़ गर्म हो गई है यार वो पानी तो पिएगी दबा के। तो अब क्या है ना, वार्म एयर हो गई है, अब यहाँ पर वो पानी ढूंढेगी। अब यहाँ पर पानी गिराएगी नहीं, पानी और जितना भी ज़मीन में मॉइस्चर होगा ना वो उसको यूज़ कर लेगी, उसको ऑब्जर्व कर लेगी। तो क्या होता है, समुद्र से हवा उठी, जिस जैसी हाइट पे गई वैसी कंडेंस हो गई, ठंडी हो गई, और जैसे ठंडी हो गई वैसी गिर गई। तो ये पूरा रीजन बिल्कुल ग्रीन रहेगा, बिल्कुल ग्रीन रहेगा, और बल्कि इसका अपोजिट रीजन बिल्कुल ठंडा रहेगा, अपोजिट रीजन बिल्कुल सूखा रहेगा। यहाँ पर बिल्कुल ग्रीनरी बिल्कुल नहीं होगी, बल्कि यहाँ पर सूखे पेड़ पौधे और येलो ज़मीन होगी, बिल्कुल सूखी ज़मीन होगी, है ना। बिल्कुल ये इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है महाराष्ट्र का, क्योंकि अगर आप ये देखते हो कि ये एरिया पूरा बाढ़ से ग्रस्त हो जाता है, बल्कि नागपुर साइड और ये इधर इधर तो ट्रेन से पानी भिजवाया गया था बल्कि, है ना। तो क्या होता है, जैसी हवा यहाँ उठती है और जैसे ही नीचे गिरती है तो ये पूरा एरिया सूखा हो जाता है। और इस वाले एरिया में तो भाई ट्रेन से पानी भिजवाया गया था, जिसको क्या बोलते थे हम लोग, लोनावला, तो बहुत अच्छी जगह है वहाँ, ये लोनावला तो यहीं पर पड़ जाता है, पुणे के पास पड़ता है लोनावला। यहाँ पर उस जगह का नाम रिकॉल नहीं हो रहा है, बल्कि वहाँ पर हमेशा ही बाढ़ आती है, ठीक है। बल्कि एक फीचर तो इनका ये भी है कि यही चीज़ इनको प्रॉफिट भी देती है कॉटन के मामले में, है ना, सॉइल के मामले में, क्योंकि यहाँ ब्लैक सॉइल पाई जाती है। सॉइल ही पढ़ेंगे हम आगे आगे, सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। ओके, आई थिंक सो फार सो गुड, है ना। अभी जितना पढ़ लिया आपने, अब पढ़ते हैं सी ब्रीज। ओके, इसके लिए आपको एक दो फिनोमेना अच्छे से दिमाग में डालने पड़ेंगे। उसका क्या है, देखो, ज़मीन जो होती है वो जल्दी ठंडी और जल्दी गर्म होती है। क्या होती है, जल्दी ठंडी जल्दी गर्म। अच्छा, अब क्या है, जल्दी ठंडी हो जाएगी, जैसे धूप, सूरज निकला, ठीक है, सूरज निकला, सूरज ने ज़मीन को गर्म कर दिया, हाई टेम्परेचर हो गया, हाई टेम्परेचर हो गया। तो उसकी जो ऊपर वाली हवा जो होगी ना, वो यार जब कोई चीज़ हल्की होती है, हाई टेम्परेचर गर्म हो रहा है ज़ुज़ करके, आपने पतीला देखा है, पतीला पानी गर्म होता है उसमें लगा रहा, तो क्या है उसकी जो वो भाप होती है वो उड़ने लगती है, क्यों, क्योंकि वो लाइट है। तो क्या है ना, जैसी ज़मीन ठंडी होगी ना, जैसी ज़मीन गर्म होगी, बहुत ज़्यादा गर्म होगी, तो उसकी जो ऊपर की हवा होगी, प्रेशर होगा, जो विंड होगा, वो उठने लगेगा, ठीक है। जैसे ही वो उठेगा, वो क्या होगा, जैसे ही उठेगा आसमान में जाएगा, अपर एयर सर्कुलेशन बनाएगा। अब वहाँ से ना, अब पानी का क्या सीन है, पानी लेट से गर्म होगा, लेट से ठंडा होगा, वो बहुत आलसी है, लेथार्जिक है बिल्कुल, है ना। कि पानी भाई आराम से सो रहा है, सुबह उठ के देखेगा कि भाई हाँ भाई, हाँ सूरज तो निकल गया, कह रहा मैं नहीं गर्म हो रहा, मुझे आराम से सोने दो। तो क्या हो रहा है, पानी जो है ना वो लेट से ठंडा, लेट से गर्म। तो यहाँ पर ना अब एक चीज़ समझना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर हमेशा हर चीज़ जाती है। करंट हो गया, ओशन करंट, करंट माने कि इलेक्ट्रिसिटी वाला, ओशन करंट हो गया। ये जो डिफरेंस होता है ना हाई प्रेशर और लो प्रेशर, यही चीज़ें ना मूवमेंट में हेल्प करती हैं। तो ज़मीन के ऊपर क्या था, ज़मीन के ऊपर था हाई टेम्परेचर, ज़मीन पुल की हाई टेम्परेचर है, उसके ऊपर लो प्रेशर हुआ। वाटर का क्या सीन है, वाटर भाई ठंडा पड़ा है अभी भी, तो उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर हाई प्रेशर है। तो विंड कैसे काम करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो ये हो गया सी ब्रीज। जिस तरफ से हवा जाएंगी जिस जगह पे, उसको उसी का नाम दिया जाएगा। जैसे सी से हवा लैंड की तरफ जा रही है तो उसको कहेंगे सी ब्रीज, क्या कहेंगे, सी ब्रीज। लैंड से जब हवा समुद्र की तरफ जाएगी उसको कहेंगे लैंड ब्रीज, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, लैंड ब्रीज। ये होता है रात के समय, ठीक है।
रात के समय क्यों होता है? क्योंकि भाई मैंने बताया ना, ज़मीन जो होती है वो जल्दी गर्म जल्दी ठंडी होती है कि नहीं? तो क्या अब जब सूरज ढल गया, सनसेट हो गया, तो ज़मीन एकदम से ठंडी हो गई, बिल्कुल चिल्ड हो गई। चिल्ड हो गई, उसका टेम्परेचर लो हो गया, टेम्परेचर लो हो गया मतलब ठंडी हो गई। अब उस पर हवा बैठने लगी, हवा बैठने लगी, बल्कि पानी जो है वो भी गर्म है। क्यों? क्योंकि भाई पानी लेट से ठंडा, लेट से गर्म, बिल्कुल सिंपल फिनोमेना। तो क्या, हवा का सर्कुलेशन रिवर्स हो गया यहाँ पर। तो ये हो गया लैंड ब्रीज। ओके, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, क्लियर? कोई दिक्कत हो बताना, है ना? ओके, अभी हमें एक चीज़ समझनी है, कोरियोलिस फोर्स। अच्छा, ये बाद में पढ़ना, मैं आपको समझा दूँ कोरियोलिस फोर्स होता क्या है। बेसिकली अर्थ घूम रही है, सबको पता है अर्थ घूम रही है, रिवॉल्व कर रही है अपने अपने एक्सिस पे। अच्छा, जब कोई चीज़ घूमती है ना, तो आपने पढ़ा होगा, जैसे मैं, अगर मैं ऐसे गोल गोल घूमूं तो मैं कोई चीज़ फेंकूंगा तो ऐसे जाएगी हमेशा, है ना? कैसे जाएगी? ऐसे करके जाएगी, सीधी नहीं जाएगी। क्योंकि जब मैंने फेंका तो उसका डायरेक्शन तो ये होना चाहिए था, मगर हमेशा चीज़ ऐसे जाएगी क्योंकि वो रिवर्स कर रही है, वो टर्न ले रही है। क्यों हो रहा है? क्योंकि कोरियोलिस फोर्स की वजह से हो रहा है। तो लिखा हुआ है एन एपरेंट फोर्स कॉज्ड बाय द अर्थ रोटेशन, जो कि अर्थ की रोटेशन से जो कोरियोलिस फोर्स अप्रेंट होता है। द कोरियोलिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्टिंग विंड्स, माने कि जो उनके अपने पाथ से उनको डिफ्लेक्ट करने के लिए कोरियोलिस फोर्स बहुत ज़्यादा उसके लिए वही जिम्मेदार होता है, ठीक है? द राइट, उसमें लिखा था इसके बाद देखो, ओके, हाँ, टुवर्ड्स द राइट्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, दिस इज नोन एज फेरेल्स लॉ, इसको फेरेल्स लॉ भी कहते हैं। ओके, तो जैसे इसका जो ये आप येलो येलो देख रहे हो, येलो येलो, ये इसका स्ट्रेट पाथ था। अगर हम लोग, हमारी अर्थ रोटेट नहीं करती, है ना, रोटेट नहीं करती, तो इसकी हवा सीधी सीधी आती, ठीक है, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट आती। बट हमारी हवा जो रोटेट कर रही है, तो इससे क्या है ना, हवा टर्न कर रही है ऐसे करके, जो नॉर्थ से आ रही है वो ऐसे करके टर्न कर जाती है, और साउथ से आती है वो लेफ्ट साइड टर्न कर जाती है। तो यहाँ पर वही लिखा है, द कॉइल वाज रिस्पॉन्सिबल डिफ्लेक्टिंग विंड्स टुवर्ड्स द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, टुवर्ड्स द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, बिल्कुल ऐसे करके। और जो ये बेल्ट बनती है ना, अगर आपको क्लियर ना हो, मैं आपको समझाता हूँ। ये अब रहा है, जो ये देखो, ये जो हमारी हवा जो ऊपर से आई वैसे मुड़ गई, और साउथ से आई वैसे मुड़ गई। और ये जो बेल्ट बनी है ना 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री, क्या है बता सकते हो ये क्या है? ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। तो इसके बीच में होती है ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। माने मतलब कि जो हवाएं नीचे से ऊपर जैसी ये दोनों हवाएं ऊपर नीचे आई ना, तो ये कन्वर्ज हो रही हैं, मतलब मिल रही हैं। और वो मिलना बहुत हीट, मतलब मान के चलो वो चीज़ गर्म होती है। बेसिकली 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री साउथ, ये गर्म होती हैं। क्यों? क्योंकि ये इक्वेटर पे, इक्वेटर के पास होती हैं। और जैसे मैंने बताया, लैटिट्यूड में जितना आप इक्वेटर से दूर जाओगे ठंडी मिलेगी, और जितना आप इक्वेटर के पास जाओगे उतनी गर्मी मिलेगी, है ना? ओके, सो अब हमें क्विक रिकैप करना है यार, कि हमने बहुत सारे फिनोमेना पढ़ लिए हैं। जैसे हमने क्लाइमेट पढ़ लिया, वेदर पढ़ लिया, ब्रीज पढ़ लिया, मॉनसून पढ़ लिया, और फैक्टर अफेक्टिंग इंडियस क्लाइमेट पढ़ लिया, है ना? मैंने सारे फैक्टर्स क्लियर कर दिए हैं इसमें, ठीक है? डिस्टेंस फ्रॉम सी भी हो गया, एल्टीट्यूड भी हो गया, और लैटिट्यूड भी हो गया, ठीक है? तो यहाँ पर ना यार, जो मैंने ये पढ़ा है आपको, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज, इसको मेराइन इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मेराइन इफेक्ट कहते हैं। और ये जो डिस्टेंस फ्रॉम सी था, इसको कॉन्टिनेंटल इफेक्ट कहते हैं। ये दोनों अपोजिट है दोनों, ठीक है? ध्यान रखना इस चीज़ का। बल्कि ये जो एरिया में लोग रहते हैं ना, इनको बिल्कुल सर्दी गर्मी नहीं महसूस होती। यहाँ पर टेम्परेचर मॉडरेट रहता है ना? यहाँ जल्दी ठंडी ज़्यादा ठंडी वंडी नहीं होती। बल्कि जो नॉर्दर्न एरियाज होते हैं, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, पंजाब हो गया, शिमला, ये सब जगह, हिमाचल, है ना, ये सब जगह पे टेम्परेचर वेरिएशन मिलता है, एक्सट्रीम मिलता है हमेशा टेम्परेचर। दिल्ली में देखो अभी लगभग 50 छू जाता है, कोई बिल्कुल आम बात है 50 छूना, है ना, बिल्कुल टच 50 सेंटीग्रेड टच करना आम बात है। वहीं पर आप, और ये कोस्टल एरियाज़ में चेन्नई साइड, है ना, और ये कोरमंडल कोस्ट पे, ये सब टेम्परेचर बिल्कुल मॉडरेट रहता है, 23-20 हाफ, यही चलता रहता है। ये समझ गया? सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, कंप्लीट, कोरियोलिस फोर्स। ओके, सो लेट्स रीकैप। मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर मैं समझाना चाहता हूँ, जिसको हम कहते हैं फनलिंग इफेक्ट। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने सबने सुना होगा कि भाई मौसम राम में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, चेरापूंजी बारिश बहुत ज़्यादा होती है, और वहीं पर थार डेजर्ट है, वहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। इसका क्या इफेक्ट होता है? ये क्यों, ऐसा क्यों होता है? तो देखो, होता क्या है ना कि यार, यहाँ से ना बे ऑफ बंगाल से बहुत सारी हवाएं उठती है, जैसे कि मैंने बताया कि जैसे यहाँ पर गर्मियों में लैंड में क्या होता है, मैंने अभी एक चीज़ समझाई आपको कि ज़मीन क्या होती है, जल्दी ठंडी जल्दी गर्म। तो क्या गर्मियों में ना ये एरिया पूरा लैंड, जो कॉन्टिनेंटल एरिया होता है, ये बहुत गर्म होता है। तो जो हमारी समुद्र की सारी हवाएं ना, वो लैंड की तरफ आती हैं, सारी अरेबियन सी से उठती हैं, बे ऑफ बंगाल से उठती हैं।
तो होता क्या है ना कि ये जूम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो होता क्या है ना कि यहाँ पर 3 हिल्स हैं, गारो, खासी और जैंतिया। ठीक है, गारो, खासी और जैंतिया, ये इधर इस तरह। ठीक है, गारो, खासी और जैंतिया ये हिल्स होती हैं। तो यहाँ पर बीच वाली हिल्स में ना क्या होता है कि बहुत सारी माउंटेन्स हैं। ठीक है, ये पूरा एरिया ही उसका फिजियोग्राफी ये रहती है कि यहाँ बहुत सारे माउंटेन्स हैं और बहुत सारी पहाड़, वादियाँ, ये सब चीज़ें हैं। तो क्या होता है, मौसोन राम जो एक लोकेशन है वो पहाड़ों से ढका हुआ है। अब आप मुझे बताओ फनल क्या चीज़ होती है। फनल मतलब होता है कीप, है ना, जो हम लोग देखते हैं वो पीपीसी, जिसमें तेल ऐसे डालते रहते हैं। तो होता क्या है ना, यहाँ पर वही फनल इफेक्ट बनता है, माने सारी हवाएं एक ही लोकेशन पे टकराती हैं, पहाड़ों पे टकराती हैं। जब टकराती हैं तो बारिश करती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत ऊंचाई पे बादल ऐसे हवाएं उठती हैं और कंडेंस हो जाती हैं। मैंने सिंपल फॉर्मूला बताया ना आपको कि जब बादल कंडेंस हो जाएंगे तो वाटर ड्रॉपलेट गिराएंगे, जिससे बारिश होगी। तो यहाँ पर यही रहता है कि यहाँ पर बहुत सारी हवाएं ऊपर जाती हैं और यहाँ पर ट्रैप हो जाती हैं। हवाएं क्या होती हैं, ट्रैप हो जाती हैं उस जगह पे। तो जयंती है, जैसे खारो खासी जयंती है, जयंती के बाद मैसूर राम, चेरापूंजी, ये सब पड़ती है जगह। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। अब रही बात यहाँ राजस्थान की, तो राजस्थान में क्या होता है, यहाँ पर कोई पहाड़ नहीं है अरावली को छोड़ के। अरावली डायरेक्शन दे देता है, जैसे यहाँ से हवा आई, यहाँ से चली गई दिल्ली, अरावली और शिमला हिमला में जाके बारिश कर दी हिमालय, ये पूरी बेल्ट पे। तभी ये बोलते हैं कि भाई फ्लड रीजन, जब मानसून आता है तो यहाँ बारिश होती रहती है बहुत। जैसे अभी मानसून चल रहा है हमारा, तो यहाँ बारिश हो रही है। ठीक है, तो बेसिकली ये होती है, एक होता है फनलिंग इफेक्ट। मैंने आपको 2-3 चीज़ें समझाई हैं। देखो फनलिंग इफेक्ट क्या होता है, जब सारी हवाएं ट्रैप हो जाए एक जगह पे। और इसका बेस्ट एग्जांपल है मौसूल राम और चेरापूंजी, यहाँ पर यही होता है। ठीक है, कॉन्टिनेंटली इफेक्ट, जब जितना आप डिस्टेंस फ्रॉम सी, मतलब कि जितना आप जमीन समुद्र से दूर जाएंगे आपको एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम वेदर मिलेगा। गॉट इट। इसके बाद आपको मैंने बताया मरीन इफेक्ट। मरीन इफेक्ट क्या होता है, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, है ना, ये रहा, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। क्लियर। कॉरियलिस फोर्स, हवाएं सीधी जाने की बजाय हवाएं मुड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि रोटेशन हो रही है अर्थ की। और इसको कोरियलिस साइंटिस्ट ने, उनने ये डिस्क्राइब, ये इन्वेंट किया था, पता किया था उन्होंने कॉरियलिस फोर्स के बारे में। तो उनके नाम पे कॉरियलिस फोर्स पड़ गया। ओके, मैंने आपको ITCZ बता दिया, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, माने कि ये जो जहाँ पर दो हवाएं मिलती हैं। ठीक है, वो आगे जो 10 सीज़न जब पढ़ेंगे हम, जब सीज़न क्यों, गर्मी सर्दी, मानसून कैसे आगे पीछे, रिट्रीटिंग मानसून कैसे काम करते हैं, तो उनमें ITCZ बहुत ज़्यादा रोल निभाएगा। गॉट इट। तो हमारे ये सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं और अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि सीजन्स कैसे काम करते हैं। आशा है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, वंडरफुल डे। पढ़ते रहो, मस्त है ना। जो भी कुछ दिक्कत हो तो कमेंट करना, मैं ज़रूर आपको बताऊंगा और बहुत अच्छा बताऊंगा। जितना मैं बता सकता हूँ आपको बिल्कुल क्लियर करके जाऊँगा। और आपको कोई टेंशन हो किसी चीज़ की तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू।